नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखो, पूर्व प्रसंग में भागवत में श्री रामचरित्र भगवान श्री राम की लीलाएं जितनी मर्यादा में है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उतनी ही प्रेमपूर्ण है। पर बिना, कल भी भगवान श्री कृष्ण का हम लोगों ने स्मरण किया, गोपी के संग कैसे कैसे माखन चोरी करते हैं, क्या क्या लीला करते हैं। अरे कोई बोल नहीं सकता उनके जैसा, भगवान श्री कृष्ण के जैसा कोई बोल ही नहीं सकता। वो तो विलक्षण है, उनकी लीलाएं विलक्षण है। पर मर्यादित होने के बाद ही प्रेम में प्रवेश होना चाहिए। जीवन हमारा मर्यादित हो, धर्म से युक्त हो, तभी ज्ञान भक्ति का कोई अर्थ है। नहीं तो उनकी पुष्टि नहीं है, वो नष्ट हो जाते हैं, वो पुष्ट नहीं होते, वो चलते नहीं है। प्रसंग को वहां से भगवान
भगवान श्री कृष्ण की लीला में देखो प्रेम भरा है। राम जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा भरी है। कैसा ठगा कल गोपी को ठाकुर जी ने बांध के चलती बने। जो धर्म की मर्यादा में रहता है उसके मन में ही प्रभु का प्रेम जगता है, और इस तत्व की आज के परिवेश में बहुत ही आवश्यकता है। तो वैराग्य का उपदेश, योग वशिष्ठ का उपदेश महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को दिया, पर राजमहल में वैराग्य से काम नहीं चलता। गुरुदेव समझाते हैं कि जो ज्ञानी है वो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। ज्ञान से भक्ति में कोई विघ्न नहीं आता, विघ्न लाने वाली ममता है। प्रारब्ध भोग कर उसको पूर्ण किया जाना चाहिए। देखो प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु श्री राम की अवस्था 15-16 वर्ष की है, 15 वर्ष की। विश्वामित्र जी आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में इस समय रामचरित्र कह रहे हैं। भगवान श्री राम कुमार अवस्था में है, कुमारावस्था है। विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम लक्ष्मण प्रकट हुए, मैं अयोध्या जाऊंगा, अपने आश्रम में सारा दिन उनका दर्शन करूंगा, मांग लाऊंगा महाराजा जी से। यज्ञ के रक्षण का एकमात्र बहाना था। क्यों? विश्वामित्र जी को पता है साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। तो लक्ष्मण जी को मांगने का क्यों विचार किया? देखो श्री राम पर ब्रह्म है तो श्री लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है। ये आचार्य चरण है, शब्द ब्रह्म है। सोचते हैं अयोध्या से मांग लाऊं, आश्रम में बैठाकर दिन भर उनका दर्शन करूंगा, यज्ञ की रक्षा भी हो जाएगी। तो क्या ताड़का को, सुबाहु मारीच को मारना विश्वामित्र जी के बस की बात नहीं थी? बक्सर के किधर से चले आए अयोध्या तक। देखो जी, विश्वामित्र तो विलक्षण महर्षि हैं, उनकी सब सामर्थ्य है। अगर उनको श्राप देंगे तो अपना पुण्य नष्ट हो जाएगा, फिर से तपस्या करनी पड़ती। वो तो श्राप से ही नष्ट हो जाते विश्वामित्र के। वो ताड़का है चाहे मारीच सुबाहु, पर श्राप दे देंगे तो पुण्य नष्ट, फिर से तपस्या करो। अभी तो तपस्या की मूर्ति है, वो अपनी तपस्या को खंडित करके नष्ट नहीं करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी अयोध्या में आए हैं, सरजू गंगा को वंदन किया है। प्रणाम सरजू मैया को, बोलिए श्री सरजू मैया की जय। और स्नान किया है। हम भी अगर किसी तीर्थ में जाएं तो तीर्थ का जो भी इष्ट है, देव है, प्रणाम करके स्नान करें। कई लोग घूमते घूमते जाते हैं स्नान के लिए, ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है, स्नान नहीं किया। स्नान न करना, तीर्थ देव को वंदन न करना पाप लगता है। तीर्थ के जल में गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी कहीं जाए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। तीर्थ में साबुन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। तीर्थ पानी नहीं है। सरजू के महात्मा का कौन वर्णन कर सकता है? कोटि कल्प काशी बसे। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, करोड़ों कल्प काशी में वास कर ले कोई, और मथुरा कल्प 1000। करोड़ों कल्प काशी के, 1000 कल्प मथुरा के, और एक निमिष सरजू बसे, तुलय न तुलसी दास। एक क्षण तो सरजू जी के तट पे जीव ठहर जाए, कोई तुलना नहीं है उसकी काशी और मथुरा से। बात यह है, किसी का महात्मा हम जानते हैं और किसी का जानते ही नहीं, अवसर नहीं मिला। हरि शरण। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास, एक निमिष, निमिष का अर्थ होता है एक क्षण, एक निमिष सरजू बसे, तुलई न तुलसी दास। देखो, अगर भगवान हमको अनुकूलता दें तो ये बात सभी से कही जा रही है। अयोध्या जी में जाकर 1-2 महीने रहना चाहिए। अयोध्या अत्यंत दिव्य भूमि है, शुद्ध प्रेम भूमि है, वहां झगड़ा नहीं है। आज भी इसका अनुभव होता है। जो अयोध्या गए होंगे अनुभव किए होंगे, जो नहीं गए होंगे कभी जाएंगे तो अनुभव होगा। वहां झगड़ा नहीं है, वहां आवाज नहीं है।
अयोध्या के संत अति शांत हैं। विरक्त साधु वहां विराजमान है। सरजू का नाम है राम गंगा। वहां के घाट के नाम भी दिव्य हैं। एक है स्वर्ग द्वार घाट, एक है राम घाट, एक ऋणगोचर घाट है। ये ऋणगोचर घाट, भैया ये ऋणगोचर घाट, ये कैसा नाम हुआ? यहां स्नान करना चाहिए। साक्षात भगवान से सीताराम जी विराजमान हैं। उनके दर्शन करके एकाध गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब को भोजन कराएं, हाथ जोड़कर खड़े रहें जब तक वो भोजन करे, तो इससे हमारे ऋण की मुक्ति हो जाती है। जो जाने अनजाने ऋण है ना हमारे ऊपर, उससे मुक्ति हो जाती है। ऐसा कोई दूसरा घाट पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। ये तो ऋणगोचर घाट अयोध्या का है। अयोध्या जी के एक एक घाट पर अलग अलग स्नान का विलक्षण महात्मा है। अयोध्या जाएं तो राम घाट पर स्नान करें, याद रखकर। राम घाट जो है आज अयोध्या से 3-4 मील दूर मालूम पड़ता है। वहां घाट नहीं है, रेत है। सरजू जी वहां विराजमान है। वहां पहले घाट था, वहां श्री सीता जी स्नान करती थी। राम घाट ऐसी दिव्य भूमि है कि वहां सरजू में स्नान करके रेत में बैठने से हृदय द्रवित हो जाता है। उस भूमि का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चाहे कितना भी नास्तिक क्यों न हो, सरजू में स्नान करके राम घाट पर स्नान कर ले, वहां की तट की रेत में बैठ जाए तो हृदय पिघल जाता है। वहां परमात्मा का साक्षात निवास है। वहां बैठकर ध्यान और जप करने से तन्मयता प्राप्त होती है, आनंद आता है। ऐसा लगता है मानो से सीताराम जी यहाँ विराजमान हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। विश्वामित्र जी सरजू नदी में स्नान करके राजा दशरथ के राज दरबार में आते हैं। राज दरबार में राजा दशरथ को पता चला, उठकर खड़े होकर स्वागत किया है। कहते हैं बड़ी कृपा की आपने, आपके दर्शन हुए, मुझे बड़ा आनंद है। मेरे दादा महाराज रघु ने पुण्य किया था, इससे आज आप जैसे संत के दर्शन हुए। हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? दशरथ जी ने कहा। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, मेरे यज्ञ में राक्षस बहुत बाधा डालते हैं, इससे रक्षक के रूप में मैं राम लक्ष्मण की मांग करने आया हूं। एकदम स्पष्ट कह दिया विश्वामित्र जी ने। राम जी की मांग सुनकर तो दशरथ महाराज का हृदय भर आया, पर धैर्य धारण किए। राजा कहते हैं गुरुजी, आपकी मांग उचित नहीं है। क्यों? अरे वृद्धावस्था में आप सबके आशीर्वाद से मेरे 4 पुत्र हुए हैं, चारों मुझे बहुत प्रिय हैं, पर गुरुजी आपसे क्या कहूँ, मेरा राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरे राम को मेरी दृष्टि से दूर न कीजिए। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, कदाचित जल के बिना मछली जीवित रह जाए, पर राम के बिना दशरथ नहीं जी सकेगा। अपने राम को देखने से मेरी दृष्टि की तृप्ति नहीं होती। गुरुजी, राम मेरा पुत्र है, इसीलिए मुझे प्रिय है, ऐसी बात नहीं है। अरे राम तो शत्रु को भी प्रिय लगता है। मेरे राम में सब सद्गुण हैं। तीनों माताओं की सेवा करता है, छोटे भाइयों की देखभाल करता है। मेरा राम जितेंद्रिय है, आंख उठाकर किसी स्त्री की ओर देखता तक नहीं। वो बहुत भोला है, बहुत सरल है। राम सा कभी पुत्र हुआ नहीं, न होगा। गुरुजी, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, पर राम को नहीं दे सकता। पर दशरथ जी महाराज को अभी आभास नहीं हो रहा है वात्सल्य से कि सामने विश्वामित्र जैसे महर्षि खड़े हैं। कहते मेरा जीवन तो राम के अधीन है। यदि राम न दिखाई देगा तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इससे अच्छा आप मेरे प्राण मांग लो सुख से, मैं तैयार हूं। देखो, राम जी में दशरथ जी महाराज का अलौकिक प्रेम था। तो विश्वामित्र जी ने थोड़ा वशिष्ठ जी की ओर आंख से इशारा किया, समझाओ, चेला है तुम्हारा। देखो, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सार्वभौम राजा हैं, फिर भी मानते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, गुरुदेव के अधीन हूं। कुछ कार्य करना होता है तो गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि से पूछते हैं। वशिष्ठ जी महाराज राजा को एकांत में ले गए और समझाने लगे। क्या समझाते हैं?
कैसे राम जी को भेजेंगे वैसा समझाते हैं। कहते हैं कल राम की जन्म कुंडली मेरे हाथ में आ गई थी, उसको देखकर ना मुझे विश्वास हो गया कि इस वर्ष में किसी भी तरह बड़ी सुंदर राजकन्या से राम का विवाह होने वाला है। क्योंकि दशरथ जी को पता है, दशरथ जी की वशिष्ठ जी को पता है गुरुदेव को कि दशरथ की कमजोर नब्ज कहाँ है। कली कुंडली देखिए, पर दिख गया है कि इस वर्ष में अत्यंत सुंदर राजकन्या से राम का विवाह होने वाला है। और ये विश्वामित्र जी राम के विवाह के लिए आए हैं। राजा दशरथ प्रसन्न हुए। अयोध्या में सब सोचते थे राम जी के अनुकूल कहाँ कोई कन्या मिलेगी, हमारे राम ऐसे, हमारे राम ऐसे। अब सोचे हमें खोजना नहीं पड़ेगा। खुश हो गए, बोले गुरुजी मेरे राम के विवाह के लिए आए हैं तो मैं राम को कल क्या आज ही भेजने को तैयार हूं। अब राम बड़ा हो गया है, गुरुजी मेरी वृद्धावस्था है, मुझे राम के विवाह के दर्शन की बड़ी इच्छा है। ठीक है। वशिष्ठ जी कहते हैं आप दिन में 3 बार तो शंकर भगवान की पूजा करते हैं। दशरथ जी से कहा भगवान शंकर सब मंगल करेंगे। दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को सभा में बुलाया। दोनों ने पिता के चरणों को प्रणाम किया, वंदन किया, हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान श्री राम विनय की मूर्ति है। देखो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करे तो पिता का हृदय द्रवित होता है, हृदय से आशीर्वाद निकलते हैं। ऐसे आशीर्वाद हर रोज नहीं निकलते, एक आध बार ही जीवन में ऐसा प्रसंग बनता है। रामचंद्र जी भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं, कहते हैं पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। दशरथ जी महाराज कहते हैं गुरु जी के यज्ञ का रक्षण करना है, कर सकोगे। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा हाँ पिताजी, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। चलो पिताजी से तो आज्ञा हुई कि रक्षा करनी है यज्ञ की। भगवान श्री राम लक्ष्मण माता कौशल्या को प्रणाम करने आए हैं। राम जी बहुत कम बोलते हैं। लक्ष्मण जी आके सारी कथा सुनाते हैं, सारा प्रसंग सुनाते हैं कि हम कैसे आए हैं। माता कौशल्या, लक्ष्मण जी तो कहते हैं माता आपके आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। माता कौशल्या तो विचार करती हैं कि मेरा राम यौवन में प्रविष्ट हो रहा है, अभी उसको सत्संग की बहुत जरूरत है। बाल्यावस्था में सत्संग न हो तो कोई चिंता नहीं, उस समय माता पिता का छत्र सिर पर रहता है। माता पिता समझाकर पाप करने से रोकते हैं। वृद्धावस्था में दुर्बल शरीर है, वृद्ध को अकल आती है तो वृद्धावस्था में सादा सात्विक जीवन बिताता है। पर यौवन काल बड़ा बुरा है, इसमें जीव होश कमाता है। इसी समय सत्संग की व्याक्षण आवश्यकता है। तो माता सोचती है कि इस यौवन में प्रवेश हो रहा है श्री राम का, और ये जो विश्वामित्र जी बड़े जितेंद्रिय तपस्वी हैं, ऐसे संतों का सत्संग करेगा तो इसका जीवन बड़ा पवित्रता से बीतेगा। विश्वामित्र जी तपस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं, राम को उनका सत्संग मिले तो अच्छा है। माता अपने हिसाब से सोच रही है, पिताजी अपने आनंद में। तो माता कौशल्या कहती हैं आपके पिता की जो आज्ञा है ना वही हमारी आज्ञा है। पिताजी प्रसन्न हो, ऐसा ही कुछ उपाय करो। कौशल्या माता विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम करती हैं, कहती हैं गुरुजी मेरे राम लक्ष्मण को आप ले जाते हैं, ठीक बात है, मेरा लक्ष्मण छोटा है और मेरा राम बहुत संकोची है, उसे भूख भी लगती है तो मुझसे कभी कहता ही नहीं कि मुझे भूख लगी है। माता का हृदय महर्षि विश्वामित्र से माता कौशल्या कहती है राम लक्ष्मण जब सुबह सुबह माता कौशल्या को प्रणाम करने आते थे तो माता कौशल्या क्या करती, राम लक्ष्मण को माखन मिश्री खिलाती थी। नित्य का नियम था, माखन मिश्री खिलाती। कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि माता कौशल्या लक्ष्मी नारायण की सेवा में ऐसी तन्मय हो जाती कि उनको माखन मिश्री देना भूल जाती। तो राम जी प्रणाम करने आते, 10 मिनट बाहर बैठते, तो माँ माखन खिलाती है तो खाते, नहीं तो उठ के चले जाते हैं। शाम को मैया देखती अरे कटोरी में माखन पड़ा है, मेरा राम आया पर कुछ बोला नहीं, भूखा ही रह गया।
इसलिए माता कौशल्या विश्वामित्र जी को कहती हैं, मेरे राम जैसा कोई पुत्र नहीं होगा। गुरुजी, राम मांगेगा नहीं। आप याद करके राम लक्ष्मण को माखन मिश्री खिलाइएगा, उनकी माखन मिश्री खाने की आदत है। देखो, श्री राम को, श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है। कल ठाकुर जी कैसे माखन चुरा रहे, कैसे चींटियां निकाल रहे थे, कैसे मक्खी उड़ा रहे थे, क्या सबक सिखाया उस गोपी को। बालकृष्ण लाल हाथ में ही माखन मिश्री रख लेते हैं, उनको पात्र में नहीं चाहिए कुछ, उनको तो चलते फिरते डोलते रहना है। लड्डू गोपाल भगवान हाथ में माखन मिश्री का गोला रखते, लड्डू बनाकर हमें ज्ञान देते हैं, बोध कराते हैं। क्या आप लोग माखन से भी कोमल बनो, मधुर बनो, तो मैं आपको हाथ में रखूंगा। जब तक भक्त माखन से कोमल, माखन से मधुर नहीं बनता, भगवान हाथ में भक्त को नहीं रखते। ये बालकृष्ण लाल का स्वभाव है। जिनके जीवन में मिठास है वो प्रभु को प्रिय है। तो मिठास कैसे आएगी? जीवन में संयम से, सभी को सम्मान देने से। विश्वामित्र जी माता कौशल्या से कहते, माँ तू जरा भी चिंता न कर, मेरे आश्रम में बहुत गाय हैं, वहां बहुत माखन होता है, मैं याद करके राम लक्ष्मण को माखन खिला दूंगा। चलो, माता पिता को प्रणाम करके भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र के पीछे पीछे चले हैं। अब सुखदेव जी महाराज भागवत में कथा कर रहे हैं। विश्वामित्र का अर्थ क्या है? जगन मित्र, जो समस्त विश्व का मित्र हो। पाणिनि ऋषि तो कहते हैं विश्वमित्रम यस्य सः विश्वामित्रः। और जो विश्वामित्र होगा, जो जगत का मित्र होता है ना, जगदीश उसके पीछे पीछे चलते हैं। राम परब्रह्म है तो लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म परब्रह्म के साथ ही रहता है। हम कीर्तन करते हैं, शब्द ब्रह्म है, परमात्मा के सामने करते हैं, परब्रह्म के आगे। तो शब्द ब्रह्म तो परब्रह्म के साथ ही रहेगा। जिसकी सबके साथ मित्रता है, किसी के साथ वैर नहीं, भगवान उसके पीछे चलते ही है। रास्ते में चलते हुए ताड़का राक्षसी मिली। विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र आप इसको मारिए। प्रभु कहते हैं कि स्त्री शरीर है, कैसे मारूं? स्त्री को मारा नहीं जाता। देखो, जिस घर में स्त्री पर हाथ उठाया जाता है उस घर में दरिद्रता रहती है। कोई कोई कहते हैं बहुत अपराध करती हैं, तब क्या करें भाई? दंड न दें तो शिक्षा कैसे समझ आवे? स्त्री बहुत अपराध करे ना, तो भी पुरुष को उसको कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पे हाथ धर के तमाशा देंगे? एक काम करो, तुम तो भले आदमी हो। हाँ, हम बहुत भले हैं। अच्छा, स्त्री अपराध करे तो पुरुष उसके साथ बोलना छोड़ दे, एक अक्षर भी ना बोले, स्वयं समझ जाएगी 10 साल बाद, 20 साल बाद। हम सबको सुधारने का ठेका तो नहीं लिए। स्त्री को मारा नहीं जाता है। विश्वामित्र जी समझा रहे हैं ये स्त्री शरीर है पर राक्षसी है, अनेक लोगों को त्रस्त करती है। अगर एक को मारने से सब सुखी हो जाएं तो फिर वो स्त्री है चाहे पुरुष है, भैया उसको मारने से पाप नहीं लगता। विश्वामित्र जी ने श्री रामभद्रजू को समझाया है। गुरु आज्ञा पाकर राम जी ने ताड़का को एक ही बाण में मारकर उद्धार किया। आश्रम में, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम लक्ष्मण पधारे। दर्शन करते ही ऋषि कुमारों में प्रेम जागृत होता है, उनको परमानंद मिलता है। विश्वामित्र जी ने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के द्वार पर भगवान श्री राम लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। देखो, भगवान श्री रामचंद्र पीतांबर पहनते हैं और लक्ष्मण जी हरा वस्त्र पहनते हैं। लक्ष्मण जी गौर वर्ण है, श्री राम श्याम वर्ण है, धनुष बाण सजा हुआ है। प्रभु का वक्षस्थल बड़ा विशाल है, भाल प्रदेश बड़ा भव्य है, दिव्य नेत्र भगवान के बड़े दिव्य हैं। आजान बाहु, हाथ घुटनों तक पहुंच रहे हैं, इतने लंबे हैं। ये सब महायोगी महाभाग्यवान के लक्षण हैं। श्री राम आजान बाहु हैं। एक वैष्णव था, उसने प्रभु से पूछा कि महाराज आपके हाथ बहुत लंबे हैं, इतने लंबे हाथ क्यों कर रखे? तब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा,
मेरे भक्त जब दर्शन करने आते हैं तो उनसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा होती है। अब मेरा कोई भक्त मोटा तगड़ा हो तो उसको आलिंगन करने में सुविधा बनी रहेगी, इसलिए लंबे हाथ कर रखे हैं पहले से। मुझे भक्तों के दर्शन की, उनके मिलने की बड़ी इच्छा रहती है। राम जी बड़े सरल हैं, बंदरों से मिले, भालुओं से मिले। अब लंबे हाथ ना हो तो इन लोगों से विशाल काय हैं, कैसे मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। राम जी प्रेम से बंदरों से मिलते हैं। अरे बंदर राम जी की क्या सहायता करेंगे? वो क्या सहायता कर सकते हैं, वो तो पशु है। पर राम जी सबसे बहुत प्रेम करते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं। एक मनुष्य ही अभागा है, उसकी इच्छा नहीं होती कि मुझे राम जी के दर्शन करने, राम जी से मिलना है। एक मनुष्य से मन का कोई आ जाए तो उससे मिलकर प्रसन्नता होती है, पर जब परमात्मा से मिलेंगे तो कितना आनंद होगा। हम ऐसी इच्छा रखें कि हमें भगवान से मिलना है। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, आहुति अग्नि में देते हैं, पर उनकी दृष्टि निरंतर राम लक्ष्मण पर स्थिर है। वो तो दर्शन करने के लिए ही लाए थे भैया। प्रभु कहते मानो कोई भी काम करते हो प्रभु पर दृष्टि रखो तो काम सफल हुआ। सत्कर्म भी करें तो भगवान पर दृष्टि रख कर करें। दृष्टि रखकर क्यों करें? क्योंकि कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु ही कर रहे हैं, ऐसा भाव रखें। अच्छा, धनुष बाण से सजे प्रभु खड़े हैं। मारीच और सुबाहु राक्षस जो है यज्ञ में विघ्न डालने आते हैं। मारीच को राम जी के दर्शन हुए हैं। मारीच का स्वभाव ही सुधर गया, उसका हृदय ही पिघल गया। मारीच सोचने लगा, ये विश्वामित्र नाम का जो ब्राह्मण है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है। देश के दुख सुख के लिए, समाज के कल्याण के लिए यह ब्राह्मण यज्ञ करता है। यज्ञ में मुझे कुछ सेवा देनी चाहिए। दर्शन का प्रभाव पड़ा। मारी सोचता है मैं भी कुछ यज्ञ में कुछ सेवा दे दूं। एक बार दर्शन किया है, राक्षस है मारीच, एक बार दर्शन से उसका स्वभाव सुधरा है। जब बहुत प्रेम से भगवान का दर्शन किया जाता है तो भगवान के सद्गुण प्राप्त होते हैं। और भगवान का दर्शन करके भी स्वभाव न सुधरे हमारा, तब तो हम मारीच राक्षस से भी अधम ही है लगता है। यज्ञ में विघ्न डालने आया, अब उसका मन हो रहा है यज्ञ में कुछ सेवा करो। एक द्वार को छोड़ के दूसरे द्वार पे गया, वहां भी राम लक्ष्मण प्रहरी थे। 4 द्वार थे उस यज्ञ मंडप के, चारों पे भगवान श्री राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। मारीच को आश्चर्य हुआ, ये बालक बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ये विश्वामित्र ब्राह्मण इन बालकों को कहां से लाया भाई? ऐसे बालक तो जगत में होंगे ही नहीं। इनको तो देखकर प्रेम जाग उठता है, युद्ध करने की इच्छा ही नहीं होती। मन में ऐसा आता है कि इन दोनों बालकों को वो सिंहासन पर बिठाऊं और आरती उतारूं। ये मारीच कह रहा है। राम जी के दर्शन करते हुए मारीच को ऐसा प्रेम जगा है। 6 दिन और 6 रात लगातार भगवान श्री राम लक्ष्मण ने जागरण किया है और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है। चलो, यज्ञ की रक्षा हो गई। यज्ञ जब पूरा हो गया तो विश्वामित्र जी को आनंद हुआ। उन्होंने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। वहीं आश्रम में दोनों रहने लगे हैं। एक दिन जनकपुरी से सीता जी के स्वयंवर का निमंत्रण पत्रिका आ गई। विश्वामित्र जी ने रामभद्र से पूछा, आप दोनों जनकपुर चलेंगे? रामचंद्र जी ने कहा, गुरुजी आप जहाँ जाएंगे वहीं हम आपके साथ जाएंगे। हमारे माता पिता की आज्ञा है कि गुरुजी की सेवा करनी है। रामचंद्र जी को लेके विश्वामित्र जी जनकपुरी पहुंचे हैं। उनके साथ अनेक ऋषि भी हैं। रास्ते में अहिल्या जी का आश्रम आता है। गौतम ऋषि के शाप से अहिल्या जी पत्थर की शिला बनी है। भागवत में रामचरित्र है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी कि इस शिला को चरण से स्पर्श कीजिए। राम जी पूछ रहे हैं, इस पत्थर में क्या है? सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई।
राम जी कहते हैं इस पत्थर में क्या है जिसको चरण से स्पर्श करना है? गुरुजी ने कहा ये ऋषि पत्नी अहिल्या हैं, आपके चरणों के स्पर्श से इनका उद्धार होगा। प्रभु कहते हैं गुरुजी मेरा ऐसा नियम है, मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता हूं। अच्छा, रामायण में वर्णन आया, श्री जानकी जी कहती है मैंने आज तक किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया। तो श्री सीता जी ने तो पुरुष का स्पर्श कभी नहीं किया और श्री रामचंद्र जी ने स्त्री का स्पर्श कभी नहीं किया। देखो भैया, स्पर्श में अनेक दोष होते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अनावश्यक किसी को मत छुओ, न घर में, न सड़क पर, न बाहर, न मंदिर में। बहुत आवश्यकता है तो हाथ पैर धोकर किसी को छुओ। स्पर्श में अनेक दोष हैं। मंदिर में तो इतना सावधान रहना चाहिए, धाम में, तीर्थों में, कि किसी से हमारा शरीर न छुए। रामचंद्र जी ने कहा मैं स्त्री को वंदन तो करूंगा पर स्पर्श नहीं करूंगा। अरे आपके वंदन करने से इसका उद्धार नहीं होगा, आपके चरण के स्पर्श से ही इनका उद्धार होगा। राम जी कहते हैं गुरुजी मैं किसी स्त्री का स्पर्श करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अब बताओ, राम परमात्मा है, कैसा बोल रहे हैं? श्री कृष्ण परमात्मा है, कल कैसा बोल रहे थे इस गोपी के संग? कोई बोल ही नहीं सकता। आ रहे हैं दशम स्कंद, तो श्री कृष्ण कथा गंगा है। राम जी परमात्मा है, कैसे बोल रहे हैं मुझे पाप लगेगा? और आज हम लोग कोई विचार नहीं करते किसी को स्पर्श करने में। जो पाप छोड़ेगा वो निर्भय बनेगा, जो पाप करेगा वो भय से व्याकुल रहेगा ही, अभी न रहे तो अंतकाल में रहेगा। राम जी की किसी भी लीला में मर्यादा भंग नहीं होती। तो राम जी जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ उस समय हवा चलने लगी। हवा के साथ राम जी के चरण की रज उड़ी, उड़कर शिला पर पड़ गई। चरण का स्पर्श नहीं है पर राम चरण रज का स्पर्श है, प्रत्यक्ष राम जी का स्पर्श नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है प्रभु को प्रत्यक्ष स्पर्श करने की। राम चरण रज में ऐसी शक्ति है। हम दीन जनों को है राघव, आधार तुम्हारे चरणों का। राम चरणों से रज उड़ी और शिला पर लग गई, स्पर्श हो गया, ऐसी शक्ति है। काम सुख के चिंतन से बुद्धि बिगड़ती है, लेकिन वही काम सुख की चिंतन की हुई बुद्धि अगर भगवान के चरणों का स्पर्श करती है तो सुधरती है, निर्मल हो जाती है। अहिल्या जी का उद्धार हुआ है। अहिल्या जी परमात्मा की स्तुति करती हैं, अच्छा हुआ मुझे ऋषि ने श्राप दिया, आज मुझे आपके चरणों की रज का स्पर्श प्राप्त हुआ। श्री अहिल्या जी का उद्धार करके भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर आ पहुंचे हैं। नगर के बाहर आम का बगीचा है, वहां निवास किया है। विदेहराज जनक को मालूम पड़ा है, हरिशरण दौड़ते हुए आए हैं, विश्वामित्र जी की पूजा की है, कुशल समाचार पूछा है। श्री राम लक्ष्मण वहां विराजमान थे। जनक महाराज ने अपलक देखा है, राम लक्ष्मण के दर्शन किए और पूछते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक, किन्नप कुल पालक। हे विश्वामित्र जी महाराज, ये कौन है? ये बालक दोनों ऋषि के कुमार हैं, कोई राजकुमार हैं। इनको देखकर ही प्रेम जागता है। विश्वामित्र जी ने जनक राजा से कहा, आप तो महान ज्ञानी हैं, आप ही परीक्षा कर लीजिए ये कौन है। तब जनक महाराज कहते हैं, महाराज मुझे तो ऐसा लगता है वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं ये वही हैं। भगवान शंकर जिस स्वरूप को हृदय में रखकर ध्यान करते हैं ये वे ही परम पिता परमात्मा है। विश्वामित्र जी पूछने लगे कि राम परम पिता परमात्मा है, ये बात आपसे किसने कही? जनक जी महाराज कहते, मुझसे किसी ने नहीं कही,
फिर मेरा पवित्र मन मुझसे कहता है, मेरा मन पाप नहीं कर सकता। मैं संसार में रहता हूं पर मेरा मन संसार में नहीं रहता। मेरा मन कभी संसार का चिंतन नहीं करता। मैं निरंतर परमात्मा का ध्यान करता हूं। देखो, दो आंखों के मध्य में जो ललाट है वहां एक ज्योति बिंदु होता है। पहले वो लाल लाल प्रकट होता है। आंख बंद करके ललाट में दृष्टि जमाने से वहां प्रकाश दिखता है। ज्ञानी इसी प्रकाश को देखकर निरंतर ध्यान करते हैं। वो ये भाव नहीं रखते कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं तो परमात्मा का अंश हूं, मैं प्रकाशमय हूं। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो इसी तरह से ब्रह्म चिंतन करते हैं। ये ज्ञानियों का ब्रह्म चिंतन है। राजा जनक महान ज्ञानी है। कहते हैं, आज तक मैं निराकार ज्योति का ध्यान करता था, पर इस राम के दर्शन के बाद मेरा मन, पवित्र मन ऐसा कहता है कि अब मैं राम का ध्यान करूं। यदि राम परमात्मा न होते तो मेरा ध्यान खींच ही नहीं सकते थे। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होई जिमि चंद चकोरा। ये परमात्मा है। मुझे पूछना नहीं आपसे, मेरे पवित्र मन ने हमें बता दिया है। राम मेरे मन का आकर्षण करते हैं। मेरे मन का, राजा जनक कहते हैं विश्वामित्र जी से, ऋषियों की सभा बैठी है, मेरे मन का आकर्षण वे ही कर सकते हैं जो ईश्वर हैं, दूसरा कर नहीं सकता। शकुंतला नाटक में दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे। दोपहर का समय था। ऋषि मध्याह्न संध्या करने के लिए गंगा तट पर, शकुंतला आश्रम में थी। दुष्यंत का उसने स्वागत किया। दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, तुम किसकी पुत्री हो? शकुंतला ने कहा था, मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूं। दुष्यंत ने कहा था, तुम ऋषि की पुत्री नहीं हो। शकुंतला ने कहा, आप कैसे कहते हैं? दुष्यंत ने कहा, मैंने मन से भी कभी पाप नहीं किया है, मेरा मन पवित्र है। अगर ये मन आज चंचल हो रहा है, इसका अर्थ है तुम मेरी जाति की कोई क्षत्रिय कन्या हो। तुम ऋषि कन्या हो ही नहीं सकती, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती। तुम ब्राह्मण कन्या होती तो मेरे मन में कोई चंचलता आ ही नहीं सकती थी। शकुंतला को सहमत होना पड़ा है। उसने कहा, ठीक है, मैं क्षत्रिय कन्या हूं पर ब्राह्मण के घर में बड़ी हुई हूं। ऐसे ही राजा जनक कहते हैं, राम मेरे मन का आकर्षण कर रहे हैं, इसलिए वो ईश्वर ही हैं, ईश्वर ही होने चाहिए। ईश्वर के बिना मेरे मन का कोई आकर्षण ही नहीं कर सकता। राम जी ने विश्वामित्र जी को इशारा किया, अरे महाराज विज्ञापन मत करो, विवाह होना है यहाँ। इशारे में बोले, शांत रहो, कुछ मेरा परिचय आप मत दो, जो कह रहे हैं सुन लो, मुझे प्रकट थोड़ा ही होना है। अरे लीला करनी है, जनकपुर में अभी आए, मानो भगवान कहना चाहते हो। विश्वामित्र जी ने रहस्य को छिपाया। बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दोनों दशरथ के राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज कहते हैं, जब सुना कि राजा दशरथ के पुत्र हैं ना दोनों, जनक जी महाराज कहते हैं, ये किसी के पुत्र नहीं, मुझे तो लगता है ये सभी के पिता हैं, ये परम पिता परमात्मा है। ये बात मुझे मालूम पड़ गई है, आप चाहे जैसे को, ये किसी के पुत्र हो ही नहीं सकते, ये तो परम पिता है, सबके पिता। राजमहल में पधारने के लिए बड़ा आग्रह किया है, पर राम जी को वो आम का बगीचा ही अच्छा लगता है, वही निवास करते हैं। जनक जी महाराज ने सब व्यवस्था कर दी। रामायण में लिखा है, संध्या समय पर श्री राम लक्ष्मण भगवान संध्या करते हैं। देख भैया, कोई जाने न जाने, संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं है। भक्ति नहीं कह रहे, सत्कर्म नहीं है। भागवत के 10वें स्कंध में लिखा है, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण संध्या कर रहे हैं। रामायण में बार बार आता है, राम जी संध्या कर रहे हैं सुबह शाम। जैसा भागवत में लिखा है, आज भी द्वारिका में वैसा ही होता है। हम कभी द्वारिका जाएं तो याद रखकर उस स्थान का दर्शन करें
जब संध्या होती है ना, ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद संध्या काल में उनके सामने स्वर्ण का कलश, स्वर्ण की आचमनी, सब सामग्री पधराई जाती है। उसमें ऐसी भावना होती है कि द्वारिकानाथ संध्या करने बैठे। राजा धीराज हैं, ऐसे कैसे चलेगा काम। देखो भगवान श्री रामकृष्ण परमात्मा फिर भी संध्या करते हैं। राम लक्ष्मण का रात्रि में विश्वामित्र जी के साथ सत्संग हुआ। उन्होंने शयन किया, पीछे से राम जी की चरण सेवा लक्ष्मण जी ने की है गुरु जी की करने के बाद। फिर राम जी का शयन हुआ और लक्ष्मण जी तो राम जी के दोनों चरण को अपनी छाती पे रख के ही बैठे बैठे थोड़ा सा सो लेते, आराम कर लेते बिना विक्षेप के। लक्ष्मण जी जगते हैं, फिर राम जी जगते हैं, फिर गुरु जी जगते हैं। जागने में लक्ष्मण जी पहले हैं और सोने में लक्ष्मण जी सबसे पहले हैं। शब्द ब्रह्म है भैया। नौकर का वैसे भी धर्म है, मालिक के सो जाने के बाद सो और उठने से पहले उठ जाओ। पतिव्रता स्त्री का भी यही धर्म है, पतिदेव के सोने से पहले सोना नहीं, पतिदेव के जागने के पहले उठ जाना। ये थोड़ी कि आज रात को 12 बजे तक जागरण किया तो अब पहले तुम उठो, मुझे आराम करना है, ये बात नहीं है। लक्ष्मण जी पहले जागे, रामचंद्र जी फिर जागे, अंत में विश्वामित्र जी स्नान करके शालिग्राम भगवान की सेवा करने बैठे हैं। भगवान राम लक्ष्मण से कहा है आप पुष्प और तुलसी लेने जाओ, पास में एक बगीची है। देखो मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। वो सोचते हैं कि माली की अनुमति के बिना पुष्प लूंगा तो मुझे चोरी का पाप लगेगा। राम जी ने माली को चाचा कहकर बुलाया है। माली को आश्चर्य हुआ, पीछे देखा तो राम लक्ष्मण खड़े थे। तुरंत दौड़कर पहुंचा, राम जी के चरणों में साष्टांग वंदन किया है, हाथ जोड़कर कहता है मैं आपका दास हूं, मुझे चाचा कह के ना पुकारिए। प्रभु मुस्कुराते हैं, कहते हैं आप उम्र में बड़े हैं ना, मेरे पिता के समान लगते हैं। ऐसा कहते ही माली की आंखों में आंसू आ गए। ये दशरथ पुत्र राम जी कितने सरल, कितने भोले, कितने विलक्षण है। कहाँ तो दशरथ जैसा महाराज, कहाँ मैं। राम जी मुझे पिता के समान मानते हैं। नौकरों के प्रति भगवान का ऐसा व्यवहार था। राम जी जब बन गए ना, घर के सब नौकर बहुत रोते थे। प्रभु श्री राम सभी को प्राण से अधिक प्यारे लगते हैं। माली ने कहा आप यहाँ बैठो, मैं पुष्प तुलसी लाता हूँ। राम जी ने कहा आप पुष्प तुलसी लाएंगे तो सेवा तो आपकी होगी, मुझे तो गुरु जी की सेवा तो मुझे करनी है, आज्ञा मुझे मिली है। कई लोग सोचते हैं सेवा पूजा की सब तैयारी हो जाए तो बैठ के हम पूजा करें, फिर कहेंगे हमने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है। राम जी चतुराई नहीं करते, सरल है। स्वयं पुष्प तुलसी लेने आए हैं और तुलसी लेने से पहले तुलसी जी को वंदन किया है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। देखो तुलसी वृक्ष नहीं है। हमारे सनातन धर्म में 3-4 तत्व बहुत श्रेष्ठ हैं। गाय माता जो है वो पशु नहीं है, गंगा जमुना नर्मदा पानी थोड़े ही है। तुलसी जी वृक्ष नहीं है। तुलसी जी का विवाह तो भगवान के साथ हुआ है। तुलसी जी श्री राधा रानी की अंश हैं। तुलसी जी को नाखून से तोड़ने पर पाप लगता है। तुलसी मैया परमात्मा की दिव्य शक्ति है। हमारे शास्त्रों में लिखा है द्वादशी के दिन तुलसी न तोड़िए। द्वादशी के लिए वैष्णव एकादशी को ही तुलसी तोड़कर अलग रख लेते हैं और सूर्य अस्त होने के बाद भी तुलसी, देखो तुलसी जहां सूर्यास्त हुआ रास खेलने चली जाती है। चलो रामचंद्र जी भगवान फूल तुलसी चुन रहे थे, उसी समय वहां श्री जानकी जी सखियों के साथ पधारी हैं। श्री जानकी जी का ऐसा नियम है कि वो घर में तो तुलसी पूजन करती हैं और मंदिर में अम्बा जी का पूजन करती हैं। जो नियम से तुलसी जी की पूजा करते हैं, माँ पार्वती की पूजा करते हैं, उन माताओं का अखंड सौभाग्य रहता है, सतपुत्र की प्राप्ति होती है। श्री जानकी जी को राम जी के दर्शन से अत्यंत आनंद हुआ। राम जी पुष्प तुलसी लेकर आए हैं और गुरु जी को अर्पित करके कहते हैं गुरु जी हम जिस बाग में फूल तुलसी लेने गए थे ना, उस बाग में वो राजकन्या भी आई थी। कौन सी? जिसका स्वयंवर है। वो लोग हमें देख रहे थे। राम जी अति सरल है, सरल स्वभाव, छुअत छल नहीं। छल प्रपंच का तो स्पर्श भी नहीं है राम जी को। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा मैं सब जानता हूं, राजकन्या वहां हर रोज पूजा करने आती है,
इसीलिए मैंने तुम्हें आज वहां भेजा था, ताकि उस राजकन्या को मालूम पड़ जाए कि हमारा राम कितना सुंदर है। विश्वामित्र जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया है। श्री जानकी जी ने अम्बा जी की पूजा की है, उनको माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया है। स्वयंवर के लिए जनक राजा की आज्ञा से बड़ा मंडप है, रंगमंच तैयार है। पता है वो जो शिव धनुष था उसको 300 महान वीर, 1000 महान वीर मिलके ले आए हैं वहां पर। देश विदेश के राजा आए हैं। शतानंद जी अलग से राजपुरोहित हैं। जैसे इधर वशिष्ठ जी हैं राम जी के यहाँ, वैसे ही शतानंद जी जनक जी के पास हैं। ये शतानंद जी कौन है? महर्षि गौतम माता अहिल्या के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी को लेने आए हैं। राम लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी स्वयंवर में पधारे हैं। राम जी के दर्शन से सब तन्मय हुए हैं। जिसके मन में जैसा भाव था उसको वैसे दर्शन मिले हैं। सभा मंडप में जितने ऋषि हैं सब राम जी के दर्शन करते हैं। ऋषि जब दर्शन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सुबह संध्या में जिस गायत्री का जप करते हैं, जिस तेजो में परमात्मा नारायण का, ये तो वही राम है। राजाओं को ऐसा लगता है राम जी सबसे बड़े राजा बलवान हैं। स्त्रियों को राम जी कामदेव के समान लगते हैं। पर यह बात गोस्वामी जी ने नहीं कही है, भागवत में ये बात कही गई है और रामायण में कहते हैं भाव के अनुसार। चलो, राजा जनक ने स्वागत किया है। मंत्री से कहते हैं खड़े होके भाषण करो, बताओ कि शंकर भगवान का धनुष है। किसने दिया है? 21 बार जिन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, परशुराम जी ने हमारे घर में रखा था। ये भयंकर धनुष है। 1000 वीर मेहनत करके इसको थोड़ा सा उठा पाते हैं। लेकिन जनक जी महाराज दरबार में कहते हैं मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तब इस धनुष का घोड़ा बनाकर इससे खेलती थी। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी जो वीर पुरुष इस धनुष को तोड़ेगा उसे आधा राज्य दे दूंगा और राज्य कन्या भी दूंगा। हरि शरण। मंत्री जी खड़े होकर भाषण दे रहे। उसी समय आकाश मार्ग से रावण जा रहा था। बड़ा उद्दंड है ये रावण सच में। जब उसने इतना बड़ा मंडप देखा, रंगमंच देखा, तो नौकरों से पूछता है इतना बड़ा मंडप किसने बांधा है? रावण के नौकर कहते हैं सुना है जनकपुरी में जानकी का स्वयंवर है, इसलिए वहां सब राजा आए हैं। रावण ने पूछा हमारे घर निमंत्रण आया है? नौकर ने कहा नहीं, हमारे घर निमंत्रण नहीं आया। रावण को निमंत्रण नहीं आया, पर वो ऐसा मूर्ख था, बिना निमंत्रण के मंडप में पहुंच गया और राजा जनक से जाकर कहता है क्या मैं राजा नहीं हूं? तुमने सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा है, मुझे क्यों नहीं भेजा? तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुझसे युद्ध करने आया हूं। अब बताओ कहाँ तो स्वयंवर हो रहा है, कहाँ युद्ध करने जा रहा है। राजा जनक घबरा गए, जानते थे रावण को। सोचते हैं पुत्री के विवाह के समय ये पाप यहाँ कहाँ से आ गया, ये तो लड़ने की बात और कर रहा है। राजा हाथ जोड़ लिए, कहे आप तो बहुत बड़े वीर हैं, मैंने मंत्री जी से कहा था कि सभी को निमंत्रण भेजना है, तो आपको निमंत्रण नहीं मिला तो ये मेरी भूल नहीं है, मेरे मंत्री की है, मंत्री की भूल है, पर मैं क्षमा मांग रहा हूँ, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ ना, आप जवान हैं, वीर हैं, आप मेरे साथ युद्ध करेंगे तो शोभा नहीं होगी। जनक जी ने जान छुड़ाया रावण से। रावण का आप अपने मंत्री को बुलाओ पहले। मंत्री थरथर कांपने लगा, सोचने लगा एक चपत भी लगा देगा तो मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा, ये तो महामूर्ख है, इसको पता ही नहीं किस समय क्या करना है। रावण मंत्री को धमकाने लगा, मूर्ख, तुझे इतना नहीं मालूम, तू मेरा नाम नहीं सुना, मुझे निमंत्रण पत्रिका क्यों नहीं भेजा? मंत्री ने कहा देखिए मेरा तो काम है पत्रिका लिखने का, घर घर पहुंचाने का काम मेरा तो नहीं है, वो तो सिपाही का काम है। अब आपके घर पत्रिका नहीं पहुंच सकी तो मेरा क्या दोष है, तो सिपाही का दोष है। मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरी भूल नहीं है, सिपाही की है, पर उसकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। राजा जनक की तरह सिपाही बोल गया चतुराई से। अरे राजा के दरबार में एक से एक चतुर होते हैं। सिपाही तो घबराया, लेकिन मंत्री जानते थे सिपाही बहुत बुद्धिमान है, रावण को उल्लू जरूर बना लेगा। सिपाही को रावण
बुलाया तो धमकाया, मूर्ख तुझ में कुछ कम अकल लगती है। मंत्री कह रहे हैं उन्होंने निमंत्रण लिखा, तूने पहुंचाया क्यों नहीं? सिपाही बोला, मैं तो पत्रिका देकर आया हूं, आपको क्या मिली नहीं? रावण ने पूछा, तूने किसको पत्रिका दी थी ये बता। सिपाही कहता है कि सुबह जब मैं निकला था तो समुद्र के तट पर पहुंचा, वहां बहुत से लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे। समुद्र तट पर कह रहे थे रावण महाराज ने तो इंद्रादि देवताओं को पराजित कर दिया है, सब देवताओं को दास बना लिया है, सब देवता रावण महाराज की लंका में सेवा करते हैं। समुद्र तट पर जाकर मैंने सोचा इस समुद्र को तो मैं पार करके आपके पास पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मैं सोचा कि जब देवता रावण के दास हैं तो ये समुद्र भी दास होगा। मैंने समुद्र को पत्रिका दी थी और कहा था कि इस पत्रिका को रावण महाराज को पहुंचा देना। समुद्र में पत्रिका डाल के मैं वापस आ गया था। अब समुद्र ने आपको पत्रिका नहीं दी तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं समंदर कैसे पार करता? इसमें समुद्र का दोष है, आप समुद्र से लड़ो। रावण को क्रोध आ गया, अरे तू कैसा बोलता है, मेरा अपमान करता है, मैं तेरी मौत का कारण बनने वाला हूं, चिंता मत कर। उतनी देर में जब तक ये बातें हुई, महाराज जनक ने एक सुंदर रत्न सिंहासन मंगाकर रख दिया। रावण को दिखा के कहा, आप सिंहासन पर बैठो, पत्रिका की बात में कुछ घोटाला लग रहा है, छोड़ो आप बैठो, अब तो आ ही गए हो। रावण सिंहासन देखा तो बड़ा शांत हुआ, अभिमानी है ना, अकड़ कर चलता है, सिंहासन पर अकड़ कर बैठता है। राजा से कहता है, हे जनक, अब अपनी कन्या को बाहर बुलाओ, उससे कहो बाहर आकर मुझे विजय माला पहनावे। राजा जनक ने बड़ी विनम्रता से कहा, हमारा ऐसा नियम है कि जब तक धनुष भंग नहीं होगा तब तक राजकन्या बाहर नहीं आएगी। रावण अभिमान से कहने लगा, इस धनुष में क्या है, आप मुझे जानते नहीं, आपको मालूम नहीं है, शंकर पार्वती के साथ सारा कैलाश उठा लिया था, तो ये शिव जी का धनुष कौन सी चीज है, एक धक्का मार के टूट जाएगा। अभिमानी है, मूर्ख है, अपनी प्रशंसा करता है। देखो जो अपनी प्रशंसा करता है ना, अपनी प्रशंसा का अर्थ है मृत्यु। अपनी बात, अपना चरित्र कहने से शक्ति का, पुण्य का नाश होता है, आयु का नाश होता है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। पता नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है कल रामचरित्र पूर्ण हो जाए और कृष्ण कथा गंगा आरंभ हो जाए। बस थोड़ा सा प्रसंग अब तो बड़ी तेजी में चल रहा है। जय सिया राम। चलो कोई नहीं, आगे का प्रसंग आगे करेंगे, बहुत समय हुआ। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा सा नाम संकीर्तन बोलेंगे, फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम।